अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यानी ये जो एचईसी की तरफ से यूसैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो ये किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए मैंडेटरी है। ये टेस्ट पिछले साल भी कंडक्ट तो किया गया था, लेकिन कोई ख़ास इसकी वैल्यू पिछले साल इस वजह से सामने नहीं आ सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने इस टेस्ट को मैंडेटरी करार नहीं दिया था। लेकिन इस साल चूँकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में अब इजाफा होता जा रहा है जो कि यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन करेंगी, तो एक तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूसैट को मैंडेटरी करार दे चुकी हैं। सेकेंडली ये कि अब इसकी डेडलाइन भी एक्सटेंड हो चुकी है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अब अप्लाई करना है तो वो एचईसी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से किया गया। हालांकि आईटीयू का अपना एंटी टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उन्होंने साथ में ये बता दिया कि भाई अगर आपने एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट टेस्ट दिया हुआ है या यूसैट दिया है या आईटीयू का अपना टेस्ट देते हैं तो इन तीनों में से किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन हो सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन्स वैसे तो पिछले महीने क्लोज हो चुके थे और उसकी 2 मेरिट लिस्टें भी लग चुकी हैं, लेकिन यहाँ बीएस के 2 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक सीट्स कंप्लीट नहीं हुई हैं और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दोबारा एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। लिमिटेड सीट्स पर एडमिशन हो रहे हैं और 22 अगस्त अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वाक़ प्राइवेट सेक्टर की मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से जब एडमिशन ओपन किए गए तो उनकी तरफ से भी यूसैट के टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला किया गया। और जब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद की तरफ से एडमिशन ओपन किए गए तो पता चला कि उन्होंने 6 एंटी टेस्ट ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला किया है। यानी स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है कि वो चाहे तो ई कैट है या नस्ट का एंटी टेस्ट है या एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला टेस्ट है या एचईसी का टेस्ट है या सैट की बेसिस पर या एनईडी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई हो सकता है। तो आईएसटी इस्लामाबाद की तरफ से 6 एंटी टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला किया गया और उनमें से एक यूसैट भी शामिल है। फिर इसके बाद यूसैट के एंटी टेस्ट की इंपॉर्टेंस में एकदम से इजाफा तब हुआ जब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूसैट का टेस्ट लाजमी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें हर डिग्री प्रोग्राम के अगेंस्ट जो रिक्वायर्ड एंटी टेस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। यूसैट का टेस्ट मोस्टली डिग्री प्रोग्राम्स के लिए मैंडेटरी तो ज़रूर है, लेकिन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई कैट रिक्वायर्ड होगा। एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है उनका अपना एंटी टेस्ट होगा। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उनकी तरफ से भी एमडी कैट और यूसैट की बुनियाद पर फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन करने का फैसला किया गया है। तो इस सब की डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से जब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एमडी कैट या यूसैट एम रिक्वायर किया गया, तो इसके साथ ही 2 मजीद ऐसे प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी इन्हीं दोनों एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट शामिल कर दी गई। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, शिफा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जिनका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर में खासा इंपॉर्टेंट है और शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो प्राइवेट सेक्टर के किसी इदारे से फार्मडी करना चाहते हैं तो शिफा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। इनकी तरफ से एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं और ये अनाउंस किया गया है कि एक तो इस इदारे का अपना एंटी टेस्ट भी कंडक्ट होगा, इसके अलावा एमडी कैट या यूसैट की बुनियाद पर भी इस इंस्टीट्यूशन में फार्मडी के प्रोग्राम में दाखिला लिया जा सकता है। शिफा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इस्लामाबाद में फार्मडी के प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। और इसके बाद अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि इनका जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम है उनमें एडमिशन के लिए एमडी कैट या यूसैट एम रिक्वायर्ड होगा। दोनों में से कोई एक एंटी टेस्ट कैंडिडेट्स ने दिया हो तो इसकी बुनियाद पर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन होंगे। और याद रहे कि अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर फार्मडी का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, जिनमें शामिल है अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज बहरिया टाउन कैंपस लाहौर और अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मेसी कैनाल कैंपस लाहौर। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के ये दोनों ही कैंपसेस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड हैं और यहाँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन किए जाते हैं और इस साल यहाँ एडमिशन के लिए एमडी कैट या यूसैट का टेस्ट लाजमी है। और याद रहे कि जब एमडी कैट या यूसैट की बात की जाती है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दोनों एंटी टेस्ट ही देने लाजमी हैं, बल्कि दोनों में से कोई एक टेस्ट लाजमी है। आपको चॉइस दी गई है कि चाहे तो आप एमडी कैट दे दें या यूसैट, और दोनों में से किसी एक टेस्ट की बुनियाद पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है या शिफा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है या अख्तर सीड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, तो इनकी तरफ से एमडी कैट या यूसैट की चॉइस दी गई है, यानी दोनों में से कोई एक टेस्ट। और जो स्टूडेंट्स एमडी कैट का टेस्ट तो दे ही रहे हैं तो अच्छी बात है, आप साथ में यूसैट का टेस्ट भी दे दें। इससे ये बेनिफिट होगा कि दोनों में से जिस भी एंट्री टेस्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, जिसमें परसेंटेज बेटर होगी, तो उसकी बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे केस में आपके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अभी तक ये वो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी तरफ से यूसैट के टेस्ट की या तो रिक्वायरमेंट रखी गई है या इसको एक ऑप्शनल टेस्ट के तौर पर रखा गया है कि आप इसकी बुनियाद पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी तरफ से ऑलरेडी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो इट मीन्स कि उन्होंने यूसैट की कोई रिक्वायरमेंट शामिल नहीं की, लिहाजा बाकी इदारों में फ़िलहाल जो है वो यूसैट की रिक्वायरमेंट नहीं है या यूसैट को मैंडेटरी करार नहीं दिया गया है एडमिशन के लिए। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अभी तक एडमिशन्स ओपन नहीं हुए हैं, तो मुमकिन है कि जब एडमिशन्स ओपन हो, तो जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एकदम से अनाउंसमेंट कर दी गई कि यूसैट का टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो इसी तरीके से चांसेस हैं कि मज़ीद भी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला करें। फिलहाल तक जिन इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकी थी, तो वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी गई है। बाकी फिर ये होगा कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन और अपडेट सामने आती रहती है, तो वो फिर पता चलता जाएगा कि कौन कौन से इदारे हैं मज़ीद ऐसे कि जिन्होंने यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला किया है। इससे रिलेटेड तमाम तर न्यूज़ एंड अपडेट्स हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी से ज्वाइन करें, क्योंकि सिर्फ 300 रुपये की एनुअल सब्सक्रिप्शन की बुनियाद पर आपको पूरा साल बड़ी ज़बरदस्त और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये लाजमी ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूसैट को रिक्वायर किया गया, तो इसी तरीके से अब जैसे ये शिफा कॉलेज है या अख्तर सीड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने भी एमडी कैट और यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन करने का फैसला किया है, तो चांसेस हैं कि मज़ीद भी प्राइवेट सेक्टर के इदारे ऐसे हो सकते हैं जो कि रिक्वायर करें इन एंट्री टेस्ट को। लिहाजा मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ख़ास तौर पर आपको यूसैट का जो टेस्ट है ये लाजमी इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर आप प्री मेडिकल से बिलोंग नहीं भी करते, कोई और आपकी बैकग्राउंड है, फिर भी यूसैट का टेस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऐसी है जो कि यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन कर सकती हैं, और वो हैं डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़। यानी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर ये होता है कि जैसे यूसीपी है या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूएमटी है, और जैसे और भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर करते हैं। अब वो स्टूडेंट्स को चॉइस दे देते हैं कि भाई आप चाहे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला टेस्ट है वो दे दें, या अगर आपने एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी बुनियाद पर अब आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने एमडी कैट दिया है या ई कैट दिया है या यूसैट वगैरह दिया है, तो कोई भी एंट्री टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है और वो किसी प्रोफेशनल अथॉरिटी की तरफ से वो टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो ऐसे केस में उसकी बुनियाद पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी मुस्तनद एंट्री टेस्ट का स्कोर कार्ड अवेलेबल होगा, उसकी बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपने यूसैट का टेस्ट दिया होगा तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जिसके लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है, तो ऐसे केस में आप यूसैट का स्कोर कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और चूंकि ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ही टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेबिलिटी वाइड स्प्रेड होगी। काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं जो इस टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन देंगे, और जाहिर सी बात है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर कर रही है और अगर आपके पास एचईसी का यूसैट का रिजल्ट कार्ड अवेलेबल होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार करेगी। लिहाजा ये एंट्री टेस्ट वैल्यूएबल है, और आने वाले वक्त में मजीद भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जो कि यूसैट की बुनियाद पर एडमिशन करेंगे। लिहाजा आप लोग लाजमी अप्लाई करें। यूसैट के टेस्ट में अप्लाई करने की डेडलाइन वैसे तो 12 अगस्त थी, लेकिन एचईसी की तरफ से मजीद एक हफ्ते का टाइम दे दिया गया है। अब यूसैट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 अगस्त है। 19 अगस्त तक आप लोग लाजमी एचईसी की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अच्छा, मैंने इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाने का सोचा था कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूं कि यूसैट में अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, लेकिन एचईसी की वेबसाइट खासी कॉम्प्लिकेटेड है, और ऑलरेडी चूंकि मैंने उसके ऊपर साइन इन किया हुआ था अपने सीएनआईसी और मोबाइल नंबर के थ्रू, तो इस वजह से लॉग इन करना और अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर यूट्यूब के ऊपर जब सर्च किया तो काफ़ी सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जिन्होंने यूसैट में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग 19 अगस्त चूँकि डेडलाइन है, उससे पहले लाजमी यूसैट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि इसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह आप काफ़ी सारे इदारों में अप्लाई कर सकेंगे।